लोगों ने इतनी मेहनत करी, हम मान रहे तुम्हारे बोर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि तुम्हारे बोर्ड्स आ गए हैं, तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, पर तुमने मेहनत करना स्टार्ट ही लास्ट के 2-3 महीने करी, एंड उन लास्ट के 2-3 महीने में तुम 70 to 75 के ब्रैकेट में आ गए हो। मैं एक ऑन एन एवरेज रिजल्ट लेके चल रही हूँ कि अगर बच्चा लास्ट के 2-3 महीने पढ़े तो वो ईजिली 70 to 75% ला सकता है। बट क्या ये रिज़ल्ट तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर तुम्हारे सामने खुद ही है कि 70 to 75 ठीक है, फेयर इनफ मार्क्स हैं, बट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन खुद से ही 80 से 85 के बीच में होगी, एंड कुछ बच्चों की 90 से 95 के बीच में भी होगी। बट 90 to 95 वाले बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं, बिकॉज वो पढ़ के बैठे होंगे ऑलरेडी। अब तुम जितना स्मार्ट हो, तुम जितनी मेहनत कर लो, तुम जो कर लो, बट अगर तुम लास्ट के 2 महीने पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम इन 2 नंबर्स के बीच में ही नंबर ला पाओगे, विच इज़ नॉट फेयर इनफ अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल एंड यू नो इट। सो यार, क्या चीज़ तुम्हें चेंज करनी चाहिए कि अभी से ही तुम ये 75 वाला मार्क क्रॉस कर लो, एंड एटलीस्ट अपने प्री बोर्ड्स में ही तुम कॉन्फिडेंस से जाओ, क्योंकि अगर तुम प्री बोर्ड्स अच्छे से अटेम्प्ट करोगे कॉन्फिडेंट होके, दैन डेफिनेटली तुम्हारे बोर्ड्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी तुम लोगों के साथ वो यही है कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमें ये चीज़ पता चल गई थी कि तुम्हारा जितने भी पेपर होंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल, जितने भी पेपर होंगे ये फोकस्ड होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। इसी के साथ हमारे जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब हमारे जो MCQs वगैरह हो गए या हमारे जो लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए, ये होते हैं समवेयर अबाउट तुम्हारा 40 to 50%। एंड प्रीवियस वीडियोस में तो हमने साइंस का प्रॉपर एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, जिस पे तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उसी के बाद तुम्हें ये चीज़ अब समझ आ गई हो कि तुम्हारा मेजॉरिटी पेपर, मतलब 40 to 50% इज़ योर मेजॉरिटी पेपर, है ना, तो वो बन रहा है तुम्हारे कॉन्सेप्ट से। अब अगर तुम्हें ये ब्रैकेट क्रॉस करना ही है तो तुम्हारा फोकस आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पर, एंड तुम्हें भूल जाना है रोट लर्निंग। तुम्हें भूल जाना है रोट लर्निंग। जो तुम्हारी ट्यूशन वाली मैम करवा रही है ना रोट लर्निंग, समझ लो कि वो तुम्हें सही से नहीं पढ़ा रही है, एंड तुम्हें नीड है एक बेटर मेंटोर की जो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई करते जाए, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करवाते जाए, तभी तुम ये ब्रैकेट क्रॉस कर पाओगे। अगर तुम रोट लर्निंग पे अभी तक टिके हुए हो, देन माय फ्रेंड ये चीज़ नहीं काम आएगी। मैं रेपिटेटिवली हर वीडियो में तुम्हें ये चीज़ बोल रही हूँ, एंड तुम्हें नीड है अब कॉन्सेप्ट्स बनाने की। अब कॉन्सेप्ट सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि हम अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी लेते हैं, स्पेशली फिजिक्स में अगर हम लाइट का पूरा चैप्टर पढ़ भी लेते हैं, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमसे बनते ही नहीं है। लेंस का डिस्टेंस पूछ लेंगे, मिरर का डिस्टेंस पूछ लेंगे, एंगल, मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन की एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, वो भी हमसे नहीं बनता है। क्योंकि यू लैक प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस भी डायरेक्ट क्वेश्चंस की नहीं, प्रैक्टिस भी घुमा फिरा के एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर तुम्हें ये चीज़ ध्यान देनी है, जिसके लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स भी तुम्हें अवेलेबल है। इनफैक्ट ओसवाल की बुक मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है, जहाँ पे तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एंड अगर तुम्हें वो परचेज करनी है तो उसकी लिंक भी तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिर्फ वो बुक मंगवाने से तुम्हारी चीज़ इनफ नहीं होगी, तुम्हें रेपिटेटिवली कॉन्सेप्ट बिल्ड करके प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना है। एंड इसी के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ oswal.io, जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। तुम जितना टॉपिक कवर किया है उतने टॉपिक तक क्वेश्चन पेपर बनाओ, एंड तुम्हें उस अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस भी मिल जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ बच्चे ट्यूशन्स नहीं भी जाते, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत रियलिटी चेक वाली चीज़ हो जाएगी। एंड डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करो, तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कंसिस्टेंसी के बिना तो 10th एंड 12th में कुछ होता ही नहीं है। सो एक दिन में नहीं, 10 दिन बाद एटलीस्ट तुम डिफरेंस देखोगे ही, एंड तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। सो यार, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। अगर तुम्हारा कुछ अलग ओपिनियन है सो कमेंट्स में बताओ, हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।